हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ की जो हिंदी है आपकी आधुनिक भारतीय भाषा, हिंदी गद्य उद्भव और विकास, हिंदी खा। इसके हम अभी 3-4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और बाकी भी हम लोग यहाँ पर जो है कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यूनिट 1 की सारी वीडियोस डली हुई हैं। यूनिट 2 की जो है हमारे चीफ की दावत, ये जो लेसन नंबर थर्ड था हमने कंप्लीट कर लिया था। यूनिट थर्ड में से मेले का ऊँट हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सदाचार का ताबीज, यानी कि यूनिट नंबर थर्ड। तो यूनिट नंबर थर्ड में से जो आपका लेसन है, लेसन नंबर 2 सदाचार का ताबीज, इसको आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और निकाल लेते हैं अपना हम सदाचार का ताबीज। तो ये स्टोरी क्या है, इस स्टोरी के अंदर हरिशंकर परसाई जी जो है इसके राइटर हैं, उन्होंने क्या लिखा है, वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सदाचार का ताबीज। अब ये सदाचार का ताबीज है क्या, तो देखते हैं यहाँ पर कि हरिशंकर परसाई जो राइटर हैं इसके, तो हरिशंकर परसाई उन रचनाकारों में अग्रणी हैं जिन्होंने साहित्य की प्रचलित विधा की मर्यादा तोड़कर लिखना आरंभ किया। बताया गया है कि जो हरिशंकर परसाई हैं वो बहुत सारे रचनाकारों के अंतर्गत जो है बहुत आगे आते हैं, क्योंकि उन्होंने साहित्य की जो प्रचलित विधा थी कि जो साहित्य लिखते थे उससे आगे जाकर उन्होंने लिखना आरंभ किया। परसाई जी व्यंग लेखक हैं। वो क्या करते हैं, वो जो हास्य व्यंग होते हैं यानी कि जोक होते हैं, इस तरीके से वो लेखन लिखते हैं और चारों ओर के समाज में फैले पाखंड, अन्याय और विद्रूप, अनुपातहीनता, विषमता, दमन, शोषण, छल, स्वार्थपरता, छोटे बड़े, ऊंच नीच का भेदभाव और इस तरह की दूसरी प्रवृत्तियों के कारण परसाई जी को व्यंग की अपार सामग्री प्राप्त हुई है। मतलब वो इन सब चीज़ों के अंतर्गत ही जो है ना व्यंग डाल देते हैं और उसको लिख देते हैं। वो पहले संवेदनशील कवि थे। आज भी जबलपुर में बहुत से लोग उन्हें कवि जी के नाम से पुकारते हैं। तो 13 से 12 साल के थे जब अपने गांव में, उनके गांव में जो है फ्लैग आया, एक बीमारी थी वो आई और उनके परिवार के अलावा बाकी सभी लोग जंगल में भाग गए। परिवार पर गर्दिश आई। 5 भाई बहनों में माँ की मृत्यु का अर्थ मैं भी समझ सकता था कि सबसे बड़ा था। पिता भी टूट गए और धंधा ठप हो गया। किसी तरह मैट्रिक पूरी की और जंगल विभाग से लेकर स्कूल मास्टरी तक तरह तरह की नौकरियां की और थोड़ी तनख्वाहें और परिवार की सारी भारी जिम्मेदारियां इन्होंने निभाई। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो हमारा पूरा लेसन है, इसमें जो है हम इस पूरे लेसन के सार की बात करते हैं कि आखिरकार इस लेसन के अंदर क्या बताया गया है। तो सदाचार का जो ताबीज है, सदाचार का जो ताबीज है, इसके अंदर क्या बोला गया है, इसमें बताया गया है कि एक राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन इसका बोलबाला था। प्रजा जो है वो बहुत ज़्यादा इससे पीड़ित थी। बात राजा तक पहुंची, उसने अपने दरबारियों से कहा कि मैंने तो भ्रष्टाचार देखा ही नहीं, तो तुम में से किसी को वह दिखे तो नमूने के रूप में थोड़ा सा मेरे पास ले आना। ये बोलते हुए चाटुकार दरबारियों ने कहा कि भ्रष्टाचार बारीक चीज़ है। अब जो भी जो दरबारी थे उन लोगों ने क्या बोला कि जो भ्रष्टाचार है वो क्या है, एक बारीक चीज़ है। आपकी विराटता देखते देखते आंखें तक बारीक चीज़ें नहीं देख पाती। वो क्या बोलते हैं कि जो आपकी विराटता इतनी ज़्यादा बड़ी है कि भाई आंखें जो है ना बारीक चीज़ें नहीं देख पाती। आखिरकार विशेषज्ञों को बुलाया गया। फाइनली क्या हुआ, एक्सपर्ट्स को बुलाया गया कि भाई आओ और ये पता लगाओ कि जो भ्रष्टाचार है वो है क्या। उन्होंने खोजबीन करके बताया कि सर भ्रष्टाचार जो है ना सर्वत्र है, मतलब राजा के सिंहासन में भी भ्रष्टाचार है। अब परेशान राजा जो है उछलकर खड़ा हो गया कि भाई ओ भ्रष्टाचार कुर्सी के अंदर, सिंहासन में। तो उसने इलाज पूछा कि अब ये सब छोड़ो, अब ये बताओ कि इसका इलाज क्या है। तो विशेषज्ञों ने कहा कि भ्रष्टाचार क्यों होता है, कैसे होता है, इसे जानना और भ्रष्टाचार के मौके खत्म करना जरूरी है। जैसे ठेकेदारी का चलन है, ठेकेदार होगा तो अपने नफ़े के लिए अधिकारियों को घूस देगा, अपने मुनाफे के लिए, अपने काम के लिए अधिकारियों को घूस देगा, और लोग तंगहाल होंगे तो घूस लेंगे भी। अब जब भाई पैसा नहीं होगा तो वो घूस भी लेगा। तो छोटे और बड़े सबके बीच में भ्रष्टाचार के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, आपको मुनाफा कमाना है। दूसरा, आप खुद तंगहाल हो, आपकी स्थिति बहुत बेकार है और आप जो है घूस लोगे ही लोगे। घूस यानी कि ब्राइब, यानी कि जो पैसा दिया जाता है। दरबारी कहते हैं कि अगर इस रिपोर्ट के अनुसार चला जाए तो सारी व्यवस्था में उलटफेर हो जाएगा। वे चाहते हैं कि बिना कोई फेरबदल किए हल्के फुल्के सुधारों से भ्रष्टाचार दूर कर दिया जाए। इसी तरह के विचारों से राजा और दरबारी कोई रास्ता निकालने के फेरे में थे। एक दिन कुछ दरबारी एक साधु को पकड़ कर ले आए। अब उन्होंने कहा, एक गुफा में तपस्या करके इन्होंने सदाचार का ताबीज बनाया, एक ऐसा ताबीज बनाया है जो भ्रष्टाचार को खत्म कर देगा। लोग हमेशा सदाचार मतलब बिल्कुल सत्य के मार्ग पर चलेंगे। साधु ने बताया कि इस ताबीज को बांधते ही मनुष्य की आत्मा से उठने वाली बुरी आवाजें दब जाती है।
ताबीज़ से निकलने वाली नेक आवाज़ें हावी हो जाती हैं और आदमी सदाचारी बन जाता है। अब दरबारी जो है ये सुझाव देते हैं कि सारी प्रजा को तो ताबीज़ पहना दो सर। अब हुआ क्या कि ताबीज़ों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होना चाहिए, ये चीज़ बोली गई। अब राज्य खुद ये झंझट मोल ना ले, इसलिए उन्होंने क्या बोला कि साधु को ताबीज़ बनाने का ठेका दे दें। अब ठेके पर ताबीज़ें बनाई गईं और लोगों के लिए उन्हें बाँधना कानूनन अनिवार्य कर दिया गया। अब एक दिन राजा जो है भेष बदल कर देखने निकला कि ताबीज़ों का कुछ असर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो महीने की दूसरी तारीख थी, कर्मचारी ने फटकारा, घूस लेना पाप है। तो राजा बहुत खुश हुआ, अरे वाह! मतलब राजा ने पहले उसको घूस दी और जैसे ही वो घूस जो है उसके हाथ में गई तो उतने में राजा ने उसमें जो है कर्मचारी ने फटकार दिया कि घूस लेना पाप है। लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने दोबारा आजमाया, कर्मचारी ने इस बार घूस ले लिया। राजा ने अपनी असली परिचय देते हुए पूछा कि आज ताबीज़ नहीं बांधा क्या? कर्मचारी ने कहा बांधा है। राजा ने ताबीज़ में कान लगाकर सुना, यह आवाज़ आ रही थी कि अरे आज 31 है, आज तो ले ले। कथा यही समाप्त कर दी गई है। बल्कि बोला गया है कि इसके अंदर कि जो सदाचार का ताबीज़ है इसमें बताया गया कि किस तरीके से भ्रष्टाचार और इन्होंने जो है व्यंग करते हुए इस स्टोरी को पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है। अब इसके अंदर जो चीज़ें बताई गई है वो क्या है? बताई गई है सबसे पहले ये बात कि विशेषज्ञों ने राजा को जो योजना सुझाई थी उसमें भ्रष्टाचार के कारण को दूर करने का प्रस्ताव था, लेकिन राजा और उसके जो भी भ्रष्ट दरबारी थे कोई भी गंभीर परिवर्तन नहीं करना चाहता था। सबने क्या बोला कि एक ताबीज़ बनवा लो और इसी ताबीज़ से जो है भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो वे सुधारवाद के जिस रास्ते में समस्या हल करना चाहते थे वह आखिरकार चमत्कारवाद के दलदल में जा पहुंचते हैं। और भ्रष्टाचार की समस्या जो है सांसारिक जीवन की एक लेकिन भ्रष्ट शासन तंत्र उन्हें सुलझाने के लिए उपस्थित करता है। संसार से भागकर गुफा में तपस्या करने वाले सन्यासी को दिखाया गया। जनता के अंधविश्वासों और रूढ़िवादी संस्कारों को दूर करने की बजाय सुधारवादी राजनीति के अगुआ इसकी कमजोरियों का लाभ उठाते हुए उसे धोखा देकर अपना भ्रष्ट तंत्र बनाए रखते हैं। और जो परसाई जी है स्वाधीनता के बाद में साहित्य के मंच पर जो आगे बताया गया पदार्पण करने वाले रजाकारों में से एक हैं। अब स्वाधीनता के बाद में सत्तारूढ़ राजनीति के सुधारवादी चरित्र को परसाई जी ने यहाँ बड़ी कुशलता से उभार कर दिखाया है। तो इस पूरी स्टोरी में क्या बात करने की बात की गई है कि किस तरीके से जो है ये भ्रष्टाचार को खत्म करने की पूरी बात बोली गई है। और एक्चुअल में भ्रष्टाचार ऐसे नहीं खत्म होगा जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने दिखाया गया है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए उन्होंने क्या बोला है कि व्यक्तिगत तौर पर आपको अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा, तब जाके भ्रष्टाचार खत्म होता है। बाकी ये तंत्र मंत्र से कोई भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, लेसन आपको क्लियर हो गया होगा कि सदाचार का ताबीज़ क्या है। और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।